हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़्यादा कुछ नुकसान वगैरह नहीं किया होगा, फंसे होंगे नहीं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। आज मार्केट में काफ़ी घमासान देखने को मिला। 500 पॉइंट, 550 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। और आपको याद होगा इस लेवल के बारे में मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि हम लोग नीचे 16,900 16,800 वहाँ तक भी नीचे आ सकते हैं। आपको ये अच्छे से याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में जब हम लोग तकरीबन 18,360 पे जब हमने हाइज बनाए थे, ये बात मैंने आप लोगों को उस समय बताया था कि यहाँ से हम लोग सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। 18,300 पे मैंने आप लोगों को ये बात बोला था कि आप यहाँ से सेल करके चल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नीचे काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। टारगेट के बारे में मैंने नीचे के और भी टारगेट्स आपको बताए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर 16,410 टूटेगा तो फिर क्या होगा, वो भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। और काफ़ी ऊपर ही मैंने आप लोगों को इस लेवल के बारे में आगाह किया था। हालांकि और मैंने आपको ये भी बताया था कि एकदम से पूरी गिरावट नहीं हो जाएगी कि मार्केट तुरंत ही 16,800 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मार्केट स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा और जब जहाँ रुकेगा, क्या क्या नीचे सपोर्ट होंगे, क्या क्या ऊपर रेजिस्टेंस होंगे, उनके बारे में मैं आपको बताते चलूँगा। तो आप समझ जाइए, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, आपको पता चल जाएगा कि मैं टॉप पकड़ने में भी माहिर हूँ और बॉटम पकड़ने में भी माहिर हूँ। बॉटम भी आपको याद होगा कि जब हमने 16,410 के लो किए थे 20 तारीख को, उसके अगले दिन ही मैंने ये चैनल क्रिएट किया था और तभी भी मैंने आपको बताया था कि ये बॉटम हो चुका है नीचे। अब यहाँ से हम ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया और तकरीबन 18,300 के हाइज़ किए, 360 के हमने हाइज़ बनाए थे। और वो भी स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े थे उसके अंदर भी। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग ऊपर जाते रहेंगे। इंडिकेशंस मैंने आपको नीचे ही दे दिए थे कि हम लोग कहाँ तक ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद वहाँ से स्टेप बाय स्टेप डाउन हुआ और मैंने आपको नीचे के लेवल्स बताए थे। फिर नीचे 17,200 के आसपास जब हम लोग पहुँच गए थे, तभी भी 17,200 या क्या लोज बने थे। अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने आपको क्या लेवल्स पे बता दिया था ये। तो हाँ, उसके बाद जो हमारे लोज बने थे 16,836 के लोज बने थे। और तभी भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि नीचे ये बॉटम क्रिएट हो गया है वापस से। और मैंने आपको एक 833 का लेवल वहाँ पे दिया था कि 16,833 एक मेरा नीचे सपोर्ट है और 36 का हमने लो बनाया था। और ये वापस ऊपर की तरफ चला था मार्केट। और उसके बाद हमने फिर से ऊपर 17,800 के आसपास के हाइज़ किए। और जब 17,800 पहुँचे थे, 860 के लगभग के हमने फ्यूचर्स पे हाई किए थे, तभी भी मैंने आप लोगों को नीचे चर्चा किया था कि ऊपर के भी लेवल मैंने आपको बताए थे, नीचे भी बताए थे कि नीचे क्या हो सकता है, ऊपर क्या हो सकता है। और वहाँ से हम लोगों ने फिर बॉटम और टॉप पकड़ा और टॉप से फिर आप लोगों ने देखा। और क्योंकि उस समय भी मैंने जो आपको इंडिकेशन दिया था उस चीज़ का, तब मैंने आपको बताया था कि नीचे विक्स को भी आपको देखते रहना है। आप देखिए कल का विक्स भी, अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे तो इंडिया का कल का भी विक्स जो क्लोजिंग था 18 के आसपास हो रखा था और 17-18 के बीच के लोज पीछे भी बनाए थे लास्ट वीक के अंदर। और हम लोग 18 के आसपास क्लोज करके गए थे। और आपको मेरा वो बात अगर याद हो जिसमें मैंने आपको बोला था कि 17-18 के अगर आपको इंडिया विक्स पे लेवल्स अगर नज़र आते हैं तो आप वहाँ से पुट ऑप्शंस बाय करके चल सकते हैं। तो वहाँ से फिर वापस आपको विक्स के अंदर तेज़ी दिखाई देगी। आज आपने देखा घमासान, मतलब मंदी आपको देखने को मिली। हालांकि कोई भी व्यक्ति ये कभी भी कोई भी एनालिस्ट सोच रहे हैं वो, लेकिन आपको ये नहीं कह सकता है कि आप एक ही दिन में 500 पॉइंट गिर जाएंगे, 550 पॉइंट गिर जाएंगे। ऐसा कभी भी कोई आपको एनालिस्ट नहीं बता पाएगा। 100 पॉइंट गिरेंगे, 200 पॉइंट गिरेंगे, एक लेवल टूटेगा, फिर उसके बाद दूसरा लेवल टूटेगा, तीसरा लेवल टूटेगा। तो स्टेप बाय स्टेप ही सब कुछ देखना होता है। और जो भी स्टेप्स थे इम्पॉर्टेंट, जो सपोर्ट्स थे या जो भी था, वो सब मैंने आपको बताया था। आपको ये भी बताया था कि अगर 17,043 अगर टूटता है नीचे तो हम लोग नीचे कहाँ कौन से लेवल्स पे आ सकते हैं। आज भी आप देखिए, मैंने आपको 833 का जो सपोर्ट दिया था, दो सपोर्ट्स
3 सपोर्ट मैंने आपको बताए थे, 17,043, उसके बाद मैंने आपको दूसरा सपोर्ट बताया था 833, 16,833, और उसके बाद जो नीचे तीसरा सपोर्ट बताया था 16,410। तो मार्केट अपने आप ही बताता है कि कहाँ तक वो नीचे जाएगा, कौन से लेवल, और हम तो उन्हीं में से हैं कि अगर मार्केट में अगर पलटता हुआ दिख रहा है तो हम भी पलट जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं है, मैंने आपको सारी चीज़ें, सब चीज़ें मैंने आपको आगाह करते हुए चला हूँ, स्टेप बाय स्टेप के सारे लेवल्स मैंने आपको नीचे के भी बताए हैं कि कौन से लेवल आपके नीचे टूटेंगे तो आपको अगला लेवल कौन सा देखना होगा। आज भी देखिए मार्केट नीचे 833 के आसपास को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, फिर लास्ट आवर के अंदर तोड़ दिया वो लेवल भी, और हम लोग और नीचे आ गए। तो जैसा मैं आपको बताता हूँ मार्केट बिल्कुल वैसा हो रहा है। मेरे लेवल्स जो मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सटीक लेवल्स बता रहा हूँ, आप उसका अनुभव इस समय कर पा रहे होंगे कि मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या हो रहा है। आपको क्लियर कट मैंने बोला है कि यहाँ से बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आपको। 5 राज्यों के चुनाव भी हैं और 10 तारीख तक की अभी वॉलेटिलिटी आप कंटिन्यू समझिए। अब तो ये वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे का कार्यक्रम चलता रहेगा। तो मैं अभी रीड कर रहा था, मैंने देखा बाहर के बाज़ार किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, डाउ जोन्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है, हमारा मार्केट किस तरह से हुआ, अमेरिका, जापान, यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रांस, जर्मनी, बाकी यूके क्या कर रहा है, वो सब कुछ देखा मैंने, रीड किया। तो फिर मैं वही उसी नतीजे पे पहुंचा हूँ। अभी ये जो रोलर कोस्टर राइड है ये अभी आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। अभी भी पूरे चांसेस हैं कि हम लोग 16,410 ना तोड़ें, लेकिन अगर तोड़ता है तो वो मार्केट अपना चाल खुद ही बताएगा आगे का कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। मैं आपको आगे भी अभी थोड़ा किस तरह का मूव रह सकता है मार्केट का, वो अभी आपको अच्छे से समझाने की फिर से कोशिश करूँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अभी देखनी है, और मार्केट किस तरह से उसके अंदर काम करेगा। ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में आपको क्या देखना है और कैसे समझना है मार्केट को, कि कौन से लेवल्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर उस लेवल से ऊपर रहता है मार्केट तो आपको क्या करना है, और जो लेवल मैं आपको बताता हूँ अगर उन लेवल से नीचे रहता है तो आपको क्या करना है। मैं फिर से आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले तो पहले डाउ जोन्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि डाउ जोन्स में मैंने जैसा देखा, तो डाउ जोन्स पे मैंने देखा कि डाउ के फ्यूचर्स में जो लोज बनने थे वो डाउ जोन्स पे भी बन चुके हैं। एक बार फिर से चार्ट रीड कर लेते हैं ओपन करके। तो देखिए डाउ फ्यूचर्स ने भी 34,253 के आसपास के लोज किए हैं डाउ फ्यूचर ने। तो आप 34,250 मान लीजिए, इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। ये डाउ पे लोज बन चुके हैं और अच्छा खासा वहाँ पे इस समय एक वापस से बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, और शॉर्ट कवरिंग वहाँ पे दिख रही है मार्केट के अंदर डाउ जोन्स पे। तो आपके लिए कल के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन सा लेवल है कल के लिए डाउ जोन्स। अगर सुबह मॉर्निंग में जब आप देखोगे तो कहाँ पे आप राहत की सांस ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, वो लेवल मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 34,630 का लेवल आप समझ के चलिए। अगर इससे ऊपर अगर कल आपको मार्केट डाउ जोन्स का क्लोज देखता है या उससे ऊपर देखता है आपको भाव डाउ फ्यूचर्स पे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है हमने ये जो आज के दिन के लोज हैं ये हमारे कल के सेशन में ना ब्रेक हों और आपको एक छोटी सी रिकवरी दिखे मार्केट के अंदर। और चांसेस इस बात के भी बहुत ज़्यादा हैं कि हो सकता है वो रिकवरी आपको गैप अप के साथ ही मिल जाए। तो अगेन जो लोग आज पोजीशंस ले गए होंगे, लॉन्ग पोजीशंस जिन लोगों ने क्रिएट कर ली होंगी, तो उनको सुबेरे प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा उसके अंदर। तो चांसेस हैं उस बात के। लेकिन अगर हम लोग वापस से डाउ के ऊपर आप फिर से नीचे देख आते हो अगर, तो ये जो 34,250 के आसपास के जो लोज बने, आप लोग वापस भी वहाँ तक आ सकते हो। तो अगर ये 34,250 के आसपास तक अगर आपको दिखता है कल के सेशन में, तो आप तो इसको तो ये यहाँ तक तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आपने आज डाइजेस्ट कर लिया हमारे मार्केट ने इस लेवल तक को। लेकिन शॉर्ट कवरिंग को भी डाइजेस्ट नहीं किया है क्योंकि क्लोजिंग हमारी तो ख़राब ही करके गया है मार्केट। तो अगर ये क्लोजिंग अगर आपको इस भाव से ऊपर मिलती है जो मैंने अभी आपको बताए हैं,
34,630 से अगर ऊपर में अगर आपको दिखता है तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग भारतीय बाज़ारों में देखने को मिल सकती है आपको। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब में आपको ऊपर के मूव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये डाउ के अकॉर्डिंग मैंने आपको निफ्टी का एनालिसिस दिया है। हालांकि निफ्टी का जो सेपरेट एनालिसिस है वो हम अभी आगे थोड़ा सा कर लेंगे, उसको भी देख लेंगे, चर्चा कर लेंगे, विक्स वगैरह का भी बारे में बात कर लेंगे। तो अगर मैं देख रहा हूँ 30 के आसपास पहुँच गया है, अमेरिका का जो विक्स है वो भी 30 के आसपास पहुँच गया है। और मैंने आपको बताए थे यहाँ पे कि 30, 40, 50 ये लेवल अमेरिकी विक्स पर देखने को आपको मिल सकते हैं। तो 30 तो पहुँच गए हैं, 40 आ सकता है, अगर कुछ और घमासान होता है तो 40 भी आ सकता है, 50 भी आ सकता है, लेकिन 50 पे रुकेगा नहीं। तो ऊपर के वो लेवल हैं 40 और 50 के, जहाँ पे आप अपना पुट ऑप्शंस के अंदर प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं, कॉल ऑप्शंस के अंदर बाइंग कर सकते हैं। अगर वो 40-50 के लेवल दिखते हैं तो वहाँ पे आप लोग कॉल पोजीशंस में ले सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं निफ्टी के अकॉर्डिंग टू अमेरिका विक्स। ठीक है, तो ये हो गया। इंडिया का विक्स भी अभी 22-23 के आसपास क्लोज है, लेकिन ये थोड़े से और भी जंप कर सकता है, थोड़े और ऊपर आ सकता है इंडिया का विक्स भी। तो देख लेते हैं अभी इसको भी, इसका चार्ट अभी ओपन नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, समय वेस्ट होगा, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी बात करते हैं बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर। तो जैसा मैं देख रहा हूँ अभी 2-2, 2.5% ये नीचे चल रहे थे, अभी कहाँ चल रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए जर्मनी का जो मार्केट है वो अभी 2.25% नीचे है, यूके लगभग 1.5% नीचे है, फ्रांस का मार्केट भी तकरीबन 2.5% नीचे है, निक्केई 2% बंद कर ही रखा है। तो ठीक है, यूरोपियन बाज़ारों से तो अभी नेगेटिव संकेत हैं, लेकिन डाउ जोन्स से आप राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि डाउ जोन्स पे गिरावट नहीं है, 0.3% है केवल वहाँ पे गिरावट जो अभी दिख रही है। और हम लोग अभी भी 620-630 के आसपास ही आप लोग डाउ का बाज़ार देख रहे हैं यहाँ पे अभी। तो वहाँ पे डाउ जोन्स पे कोई गिरावट नहीं है अभी। तो बात कर लेते हैं अभी SGX निफ्टी पर भी। तो SGX निफ्टी भी तकरीबन 940 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 17,000 के आसपास के अभी वहाँ पे भी रिकवरी देखी है डाउ जोन्स के अकॉर्डिंग। इंडियन SGX निफ्टी पर भी 17,030 के हाइज बने अभी, वापस से नीचे से हमने रिकवर किया है मार्केट ने। तो ये भी हो गया। अभी निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी पे कैसे चल रहा है अभी। तो देखिए निफ्टी पर सबसे जो एक ही पॉजिटिव चीज़ जो है, अभी हमने 17,043 का जो मैंने आपको एक लेवल बताया था वो भी उसने तोड़ दिया निफ्टी ने। और उसके बाद अभी 833 का जो मेरा एक दूसरा सपोर्ट था वो भी इसने ब्रेक कर दिया निफ्टी ने। तो मतलब सारे कुछ ख़राब ही ख़राब है फ़िलहाल। तो बस दो पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक तो 16,410 जो कि अभी ब्रेक नहीं हुआ है, और दूसरी पॉजिटिव चीज़ ये है कि हमने आज 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है हमारा, डेली मूविंग एवरेज, वहाँ पे आपने उसके नज़दीक आप पहुँच गए हैं बिल्कुल, और उसको लगभग छू ही लिया है आप ये मान सकते हैं। तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा, ये जो आज का दिन का जो लो बने 16,800 के, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज से अभी आप ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। बस पॉजिटिव चीज़ केवल एक ही है कि आपने इसको छू लिया है, और आप 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट कल लेंगे कि नहीं लेंगे ये कल मार्केट में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लगता है कि जब भी मार्केट, मैंने नोटिस किया है कि जब भी बाज़ार अपने जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज पे जाता है, और हम खासकर हम 200 दिन के मूविंग एवरेज पे आ गए हैं, तो मैंने देखा है कि वहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर दिखाई देता है। आप इसे इस तरह से भी मान सकते हैं कि 200 दिन के मूविंग एवरेज पे बहुत से लोग होते हैं जो अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखते हैं, प्लेस करते हैं। तो जब उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे तो एक
शॉर्ट कवरिंग सी आपको उस लेवल पे देखने को मिल सकती है, अच्छा खासा सपोर्ट आ सकता है वहाँ पे। तो कल का दिन में भी चांसेस इस बात के हैं कि आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए, जैसा कि हमने अमेरिका का बाज़ार में भी देख ही लिया है, वो भी यही सजेस्ट कर रहा है कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज पे अगर कल हम सपोर्ट ले लेते हैं तो आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बट वो कहाँ तक आएगी, कितना लंबी शॉर्ट कवरिंग होगी, वो थोड़ा सा अभी देखना पड़ेगा। मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताता हूँ कल के लिए, तो आपको इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो 17,050 है, दूसरा इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 17,150 और तीसरा इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो आपका रहेगा 17,250। ठीक है, ये मैंने आपको लमसम करने की कोशिश की है, लमसम बताया है ताकि आपको याद रहे। तो हर 100 पॉइंट ऊपर 17,050 से ऊपर 17,150, 250 ये आपके रेजिस्टेंस हैं। 3 रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए। और चौथे के बारे में भी बात करें तो मैंने आपको एक जो बता ही रखा है कि 17,350 से लेकर और 17,390 ये हमारा एक मतलब आप इसको पिवट मान लीजिए एक तरह से, कि अगर आप, मैंने आपको एक तरह से बताया कि अगर 17,350 से हम लोग नीचे रहते हैं तो फिर आपको मार्केट के अंदर सेलिंग देखने को मिलेगी और आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। इस लेवल से नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं तो आप समझ लीजिए कि सब कुछ हो सकता है बाज़ार के अंदर, और हम लोग नीचे आ सकते हैं और नीचे ही रहेगा अगर इस भाव से हम नीचे रहते हैं 350 से। और अगर 390 से अगर हम ऊपर चले जाते हैं तो मैंने आपको क्लियर कट बोल रखा है 17,390 से ऊपर शॉर्ट नहीं करना है, 17,350 से नीचे बाय नहीं करना है। ये ब्रॉडर नज़रिया जो है वो ये है, ठीक है ना। तो 17,350 से नीचे खरीदने वाले सतर्क रहें और 17,390 से ऊपर बेचने वाले सतर्क रहें, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही रखा है। अब इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 2 ही बचे हैं आपके, एक 200 दिन का मूविंग एवरेज, यानी कि आज के दिन का लो जो है लगभग मतलब आप इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सकते हैं कि 16,800 मान लीजिए, ठीक है ना। तो 16,800 या फिर आज के दिन का लो जो भी बना है, ठीक है ना, 810 का बना है शायद है आज का दिन, हाँ तकरीबन 810 पे बने लो। तो ये आपका सपोर्ट है आज के दिन का लो और 16,410। और जैसा आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बोला है कि 16,410 इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा, वहाँ पे बहुत मशक्क़त लगेगी। मैं अभी भी इस बारे में उस कैंप में हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 मार्च तक तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 5 राज्यों के अभी जो चुनावी नतीजे हैं वो भी आएंगे और अभी तो आप इलेक्शन में हो, तो जो भी होना है वो उसके बाद ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा मेरा मानना है। तो 10 मार्च के आसपास देखेंगे कि ये लो टूटता है कि नहीं टूटता है, और अगर अभी भी टूटता है तो फिर ठीक है, हम बदलेंगे अपने आप को, अपने विचारों को। तो 16,410 और 16,800 ये आपके 2 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अगर मैं तीसरा भी एक सपोर्ट अगर आपके लिए रखना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा भी मैं आपको एक बता देता हूँ सपोर्ट, मतलब जो दोनों के बीच का सपोर्ट है, तो वो रहेगा आपका 16,680। तो 16,680 ये आपका दोनों के बीच का सपोर्ट है, यानी कि आपके 3 सपोर्ट्स हो गए। एक हो गया 16,800 यानी आज के दिन का लो, और उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट है वो है 16,680, और जो तीसरा सपोर्ट है आपका 16,410। ये आपके 3 इम्पॉर्टेंट फिलहाल सपोर्ट है। अब देखते हैं इसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। मैंने आपको रेजिस्टेंस भी बता दिए, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होंगे, मार्केट अगर फिर से अगर 13,300, 17,350, 390 को क्रॉस करे अगर, तो फिर आप समझ जाइए फिर से वापस आप उसी चक्र के अंदर फंसे रहेंगे जो मैं आपको वॉलेटिलिटी का जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर समय बिताना है मार्केट को, अभी तो अगर आप देखें 10 मार्च के अंदर अभी 3-4 हफ्ते हो जाता है ट्रेडिंग का, तो अगर ये अभी 3-4 हफ्ते और अगर मान लो मार्केट को अगर रेंज में ही रहना है तो फिर ये वापस से जाने की कोशिश कर सकता है ऊपर की तरफ और 17,350, 390 को
काट सकता है, लेकिन मेरे को ऐसा उम्मीद है कि वो शायद आपको इस हफ्ते में हो सकता है ना देखने को मिले कि हम 17,350 से ऊपर चढ़ें। तो मेरे को इस हफ्ते से उम्मीद नहीं है ऐसा होने की, लेकिन नेक्स्ट वीक से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये नीचे के जो मैंने आपको सपोर्ट्स बताए हैं अगर ये ब्रेक नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीक आप वापस से 17,390 से ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का और फंसिएगा नहीं। आपको मैंने आपको ऊपर टॉप भी पकड़वाए हैं, आपने देखा है, नीचे के बॉटम्स भी पकड़वाए हैं। अब मेरे को ऐसा लगता है कि आज के दिन का जो लो है ये मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि हो सकता है 200 दिन के मूविंग एवरेज पे हम लोग सपोर्ट ले लें, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा और आपको एक हिट नीचे दिख जाए 150 पॉइंट का, आप आ जाएं हमारे दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है वहाँ तक आप आ जाएं। और 16,410 फाइनल सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता है, अगर उससे नीचे आप लोग सस्टेन नहीं करते हैं, उससे नीचे नहीं जाते हैं, तो फिर बहुत हद तक इस बात के चांस हैं कि हम लोग वापस ऊपर की तरफ फिर से लौट जाएं। और अगर ऊपर लौटे फिर से, तो आज भी मेरी बात को याद रख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को कि मैं कह रहा हूँ कि आपको ये 16 जो हमने अभी रिसेंट हाइज बताए हैं 18,605 के जो हाई बनाए थे लास्ट ईयर में, वो हाइज फिर से कट सकते हैं। इस बारे में आप ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मैंने आपको ऊपर के लेवल्स पे अच्छे से बोला है कि ये टॉप भी बन सकता है। इस लेवल पे भी मैंने आपको उस समय भी बोला था, आप वीडियो उठाकर देख लीजिएगा कि मैंने आपको क्या क्या बातें करी थी, क्या क्या मैंने आपको बोला था। और आज भी मैं आपको इस बारे में आगाह कर रहा हूँ कि अगर मार्केट ने 16,410 को ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं गए, तो आप नया हाई मार्केट में फिर से देख सकते हैं। और हम लोग ये जो हमने लास्ट ईयर जो हाई किए हैं ये फिर से ब्रेक होकर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सावधानी से ट्रेड कीजिएगा और ध्यान लगाइए। अब बाय किस तरह से करना है मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि अगर 17,050 से अगर आप ऊपर में सस्टेन करते हैं तो आप 17,040 का स्टॉप लॉस डाल के, ये लेवल्स मैं आपको फ्यूचर के बोल रहा हूँ कि अगर आप 17,045 से अगर आप ऊपर में ट्रेड करते हैं, 17,050 मान लीजिए, 17,045 मान लीजिए, अगर आप इससे ऊपर में अगर सस्टेन करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले दिन में, इस हफ्ते के बाकी जो बचे हुए दिन हैं उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 17,050 से ऊपर अगर आप लोग सस्टेन करते हैं तो आप 17,040 का स्टॉप लॉस डाल के बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। आपके टारगेट क्या हो सकते हैं, अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 17,150 टारगेट हो सकता है, 17,250 टारगेट हो सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी रहेगा इस हफ्ते के लिए। तो थोड़ा सा अगर आपको प्रॉफिट मिलता है कुछ 100-200 पॉइंट का, तो उसको लेकर बाहर निकल आइए। ठीक है ना, तो क्योंकि अच्छा ये है कि आप अनसर्टेनिटी से अच्छा जो थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हैं तो वो भी आप अगर ले लेते हैं प्रॉफिट तो अच्छा ही है। तो थोड़ा मेरे को अभी शक है इस बारे में कि हम लोग इस हफ्ते में ये जो मैंने आपको बताया 17,150 का लेवल, इससे ऊपर आप सस्टेन करेंगे, इस बारे में मुझे थोड़ा सा शक है अभी। लेकिन मार्केट है, मार्केट बहुत अप्रत्याशित रूप से आपको चमत्कार करते हुए नज़र आ सकता है। जैसा कि मैंने बोला, स्टॉक्स बहुत बेहतरीन लेवल्स पे पहुंच गए हैं, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं काउंटर्स के, और उनके भाव अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया भाव पे पहुंच गए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मुझे ऐसा ही उम्मीद है कि अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, लेकिन जब दिखेगी चार्ट के ऊपर तो तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, काम करेंगे। तो जब तक 250 से आप ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक आप बिल्कुल थोड़ा सचेत होकर ही काम करें, और जो भी प्रॉफिट मिलता है आपको तो उसको लेकर भाग छूटिए। ठीक है, तो ये हो गया 17,050 वाला मामला। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा नीचे का, कि अगर बाय करने वाले लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बाय करना चाहता है, अगर आपको नीचे अगर दिखता है, आप रिस्क उठाना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है 16,680 का। तो 16,680 से अगर आप ऊपर में 685 से अगर आप ऊपर में सस्टेन करते हैं तो आप 16,680 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा और नीचे में बाय, अगर आपको वो लेवल भी कट जाता है, टूट जाता है, और अगर आपको और नीचे अगर मार्केट दिखता है तो आप 16,410 का स्टॉप लॉस डालकर भी बाय कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 लॉट में ट्रेड करना चाहते हैं और वो
थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, 3 लॉट में जो लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो वो चाहें तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं कि 17,050 से ऊपर एक लॉट बाय करें, दूसरा लॉट 16,700 के आसपास पे बाय कर लें, 680 हमारा सपोर्ट है तो उसके आसपास पे वो दूसरा लॉट की बाय पोजीशन लें, और तीसरा मैंने आपको फाइनल सपोर्ट नीचे बताया है 16,410, तो अगर उसके पास आपको 410 से ऊपर 450 वगैरह वगैरह अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वहाँ पे आप फाइनल स्टॉप लॉस आप डालकर 16,410 ये स्टॉप लॉस डाल के आप फ्यूचर्स पे आप अगर चाहें तो ये 3 लेवल्स पे बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट्स के पास पे आप बाय लीजिए 3 लॉट की पोजीशन, और 400 उसके ऊपर 410 से नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लीजिए तीनों लॉट के ऊपर और चलने दीजिए पोजीशन फिर ऊपर की तरफ। अगर ये पोजीशन आपके ग्रिप में आ जाती है तो मैं आपको बता रहा हूँ 18,300 पे जो ग्रिप अगर किसी व्यक्ति ने मेरे रिकमेंडेशन पे ली होगी, अगर वहाँ पे पोजीशंस बनाए होंगे, वहाँ पे भी मैंने ऐसी ही सलाह दी थी, तो अगर वहाँ पे भी अगर किसी ने पोजीशन ली थी तो आपने देखा कि कितना अच्छा मुनाफा हुआ। अभी यहाँ पे अगर कोई 3 लॉट की इस तरह से पोजीशन लेगा तो मेरा मानना है कि अगर ये पोजीशन अगर उनके ग्रिप में आ गई तो ये उनको बहुत बेहतरीन मुनाफा दे सकती है। इतना मुनाफा आ सकता है उसके अंदर कि मैंने आपको बताया नए हाइज भी मार्केट के अंदर लग सकते हैं, ठीक है ना। तो मार्च के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, मार्च के अंदर आप नए हाइज भी लगा सकते हो और मार्च के अंदर आप ये जो लोज बने हैं ये तोड़कर भी नीचे जा सकते हो। नीचे के लेवल्स भी मैंने आपको बताया है कि अभी तक आपसे किसी ने भी चर्चा नहीं करी है, जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं नीचे का, जो मैंने आपको निफ्टी का भी लेवल एक नीचे देने की कोशिश की, हालांकि मैंने आपको बोला है कि 6 महीने के दौरान तो मे भी चांसेस हैं कि हम लोग 16,100 से लेकर और 15,900 ये लेवल पे आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और अगर वहाँ से और थोड़ा सा भी अगर मैं उस लेवल को नीचे करूँ 15,900 से तो 15,700 के आसपास बहुत बेहतरीन सपोर्ट आता है निफ्टी के लिए। तो वहाँ उस लेवल से नीचे तो मुझे 6 महीने में लगता नहीं है, आने वाले जो जून तक की बात करूँ अगर मैं, तो उन लेवल तक तो जाता हुआ नज़र आता नहीं है और वो अच्छे सपोर्ट की तरह से काम करेंगे अगले जून तक तो। और जून के बाद फिर हम आगे देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, आगे का व्यू बनाएंगे। तो और उससे नीचे भी अगर जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि इस साल में अगर मान लीजिए अगर सब कुछ ऐसा ही होता रहा और सब कुछ परेशानियां ऐसी ही रहीं और मार्केट को नेगेटिव ही होना है तो आप 13,000 के आसपास के भी मैंने आपको टारगेट दिए हैं, 13,300 के आसपास, वहाँ तक भी आप लोग आ सकते हैं। उसको भी हम मतलब इग्नोर नहीं कर रहे हैं, उस पर भी मेरा फोकस है कि अगर वो होगा तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन उसके बारे में अभी चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप ये जो मैंने आपको अभी नीचे जो बताया है 16,410 पहले तो यही ब्रेक हो उसके लिए, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो फिर हम 15,900 के बारे में भी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। और अगर 15,900 आ जाते हैं 15,750 अगर आपको देखने को मिलता है जून तक, तो वहाँ से अगर वो लेवल टूटेंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे आगे 13,500 के बारे में, 13,300 के बारे में। तब तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है और डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो आपको लेवल्स बताएं उसके अकॉर्डिंग ही काम करके चलिए। तो उम्मीद है मैंने आपको निफ्टी को के बारे में ठीक ठाक से समझा दिया है, ठीक है ना। तो आप इसमें आसानी से आराम से ट्रेड कर पाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी पर क्या दिख रहा है। तो आज 4% बैंक निफ्टी में भी गिरावट है, और अगर मार्केट में इस तरह की बड़ी गिरावट होती हैं तो ऐसे लेवल्स होते हैं कि ये आपको दिख जाते हैं नीचे के लेवल्स भी। आपको याद होगा मैंने आपको एक 36,975 का भी लेवल आपको बैंक निफ्टी पर दिया था, एक सपोर्ट, हालांकि आपने वो ब्रेक तो किया इंट्राडे के अंदर, ठीक है ना, और हमने क्लोजिंग भी उसी के आसपास ही की है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक सपोर्ट था जहाँ पे आप पहुँचे हैं इतनी गिरावट के अंदर। 4% का बैंक निफ्टी डाउन है तो लाजमी है कि वो लेवल्स आपको दिखेंगे, लेकिन अभी भी आप रुके तो वहीं हैं जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था 36,975, तो अभी तो आप वहीं पे आके रुके हैं। अब आगे की गिरावट यहाँ से और कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी
वो हम देख लेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन से, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि अगर मान लीजिए मार्केट को नीचे नहीं जाना है तो यही बैंक निफ्टी ही होगी, जैसा मैंने आपको बताया। ये आपको यहाँ से अच्छे सपोर्ट्स देता हुआ नज़र आ जाएगा। हम लोग हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में फिर से आप 37,500, 37,700, 800 ये क्रॉस करके फिर से ऊपर की तरफ चले जाएं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ऐसा मेरा उम्मीद है, बाकी देखेंगे मार्केट क्या करता है। तो बैंक निफ्टी पर अभी किसी भी तरह की कोई शॉर्ट वर्ड की सलाह मेरी है नहीं, और बाय के लिए भी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे बाय करें। करना चाहते हैं कोई, अगर एग्रेसिवली बाय करना चाहे तो 36,975 जो मैंने आपको एक लेवल बताया, अगर इससे ऊपर चलता है, अगर बैंक निफ्टी अगर आपको बाय करना है तो आप 37,000 के आसपास पे 37,000 से ऊपर बाय कीजिए, 36,975 से नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, और आपको यहाँ पे वापस 38,000, 39,000, 40,000 ये टारगेट मेरे अभी ओपन है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट की सलाह तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग बनाना चाहता है तो 36,975 का सस्टेनेबल स्टॉप लॉस डाल के, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि अगर इस भाव से ऊपर रहता है 37,000 से ऊपर, तो आप बार बार 36,975 का स्टॉप लॉस डाल के बाय कीजिए। ठीक है, तो 37,000 से ऊपर सस्टेन करने पर आप चाहे एक बार स्टॉप लॉस कराइए, 2 बार कराइए, 5 बार कराइए, 10 बार कराइए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 37,000 से ऊपर मेरी तरफ से आपको बाय ही मैं रिकमेंड करूँगा। आप कितनी बार स्टॉप लॉस खाएंगे, आप कितना क्या करेंगे, एक बार का 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाने से तो अच्छा है आप 4 बार ट्रिगर करा लें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी पर भी बता दिया। यहाँ पे सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाय करके आप चल सकते हैं। और अगर निफ्टी को कोई सेल करना चाहता है व्यक्ति, तो फिर जैसे मैंने बताया आपको 17,150, 250 ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे। तो अगर आपको कल 200 के आसपास की अगर कोई तेज़ी दिख जाती है, बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग दिख जाती है, 17,150, 17,200 के आसपास का अगर आपको दिख जाए, तो आप 17,250 से ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के अगर कोई व्यक्ति सेल भी करना चाहे एग्रेसिवली, तो वो करना चाहे तो कर सकता है। बाकी मर्जी आपकी, आपको सेल करना है या बाय करना है। तो सेल करने के लिए भी मैंने आपको एक लेवल बता दिया है कि 150 से 200 के आसपास, 230 के आसपास आप चाहें तो सेल पोजीशन बनाकर चल सकते हैं निफ्टी में, और 250 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट नीचे वापस से आपको 17,050, और उसके बाद दूसरा टारगेट आप यही मान लीजिए 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसके नज़दीक आ सकते हो आप 16,900 के आसपास मान लीजिए, ये आपको देखने को मिल सकता है। 17,100 भी एक लेवल था जो टूटा है, तो थोड़ा 17,100 का तो टारगेट क्या कहेंगे हम उसको, अगर आप ऊपर में अगर सेल बनाते हैं वहाँ पे, तो आप ये 16,850 का स्टॉप लॉस वो टारगेट भी आप पकड़ के चल सकते हैं। तो फिलहाल ये 2 ही टारगेट हैं। अगर 16,800 से नीचे चलेंगे तो फिर आप अपनी पोजीशन को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, सेल बना सकते हैं, और फिर आपको वहाँ पे 16,700 के आसपास पे उससे एग्ज़िट करना पड़ेगा, क्योंकि 680 पे सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको काम करना चाहिए। इसके अंदर काउंटर्स बहुत सारे हैं जिनके अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई है, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ग्रेड के काउंटर्स भी हैं। तो एक बहुत अच्छा काउंटर है मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल, ये मैं आज आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। स्टॉक फ्यूचर में भी काम होता है स्टॉक के अंदर। कोई व्यक्ति अगर फ्यूचर में भी काम करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आप कैश में सेगमेंट में अगर इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। ये मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें फ्यूचर्स में पोजीशन लेना चाहता है, तो 37, मैं आपको देख लेता हूँ एक बार क्या भाव है। 3500 कुछ रुपए के इसमें हाइज बने थे मेट्रोपोलिस में, और अभी स्टॉक थोड़ा नीचे आया है, एक बार देख लेते हैं। देखिए 2050 की क्लोजिंग है। काउंटर ने जो हाइज किए थे लास्ट ईयर में, वो 3580 के आसपास के हाइज किए थे, और वहाँ से काउंटर के अंदर अच्छी खासी गिरावट आई है। मेरे ख्याल में 40% के आसपास की गिरावट हो गई होगी शायद, अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको। तो ये काउंटर मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है। 1970 के आसपास पे आप यहाँ पे बाई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर F&O में काम कर रहा है
तो 1971 रुपये से ऊपर में आपको बाय करके चलना है। आप उसको अभी तो देखिए 2050 की क्लोजिंग है, 51 की क्लोजिंग है। कैश सेगमेंट में मैं देख रहा हूँ, कैश का चार्ट देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऊपर में यहाँ पे भी आज का दिन का जो लो है 1938 का लो बना है काउंटर में, है ना। और तो मेरा मानना है कि अगर आप कोई अगर एग्रेसिवली बड़ा स्टॉप लॉस लेने में समर्थ है तो आप 1938 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आज के दिन का जो लो है इसका स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और जो व्यक्ति अगर थोड़ा ट्रेड करने में माहिर हैं तो मैं उनको क्लियर कट बॉल बाय करने के लिए बोलूँगा कि 1971 से ऊपर में आप बाय करके चलिए। 1970 का सस्टेनेबल स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आप फाइनल स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आज के दिन का जो लो है 1938 रुपये, ये आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आप इसको ले सकते हैं। ये स्टॉप लॉस भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ। आपको तकरीबन जो टारगेट्स देखने को मिलेंगे, अगर कोई, मैं आपको देखिए बहुत अच्छा स्टॉक बता रहा हूँ ये F&O में, अगर कोई व्यक्ति बाय करना चाहता है, लॉट आप देख लीजिएगा कितने का लॉट साइज है इसका। और टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बेहतरीन टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं ये। तो देखिए मेरा मानना है कि आपका जो पहला टारगेट होगा इसके अंदर वो 2350 का आप मान लीजिए। 2350 का आपका पहला टारगेट है। उसके बाद 2450 के आसपास आप दूसरा टारगेट मान लीजिए। और 2510 का आपका तीसरा टारगेट हो सकता है। और 2600 का आपका चौथा टारगेट हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति कैश सेगमेंट में अगर ये काउंटर बाय कर रहा है तो आप बेधड़क होकर 1970 के आसपास पे बाई पोजीशन ले लीजिए। स्टॉप लॉस की चिंता नहीं करना चाहें तो आप मत कीजिएगा। और स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो मैंने आपको बता ही दिया, 1938 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ये भी सस्टेनेबल स्टॉप लॉस ही मानिए इसको। अगर इससे ऊपर आपको दिखे तो फिर से दोबारा बाय कर लीजिएगा। 1970 पे से ऊपर रहता है अगर आप, तो मैं आपको फ्रीली आपको कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बाय पोजीशन क्रिएट करके चल सकते हैं इसके अंदर, और कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। 1970 का सस्टेनेबल स्टॉप लॉस है और 1938 का आपका फाइनल स्टॉप लॉस है। तो और इसको आप सस्टेनेबल की तरह से भी देख सकते हो 1938 को, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि ये नीचे जाने वाला है बहुत ज़्यादा। यहाँ इस लेवल से 1970 के भाव से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर आपको 2350, 2380, 2510 और 2600 के आसपास के टारगेट पोजिशनली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेट्रोपोलिस का लॉट साइज भी है, अभी हम चेक करते हैं, देखते हैं कितना है। तो 200 शेयर्स का इसका लॉट साइज है। ठीक है, अब आप समझिए कि 3570 के 1970 के आसपास अगर किसी ने ये बाय पोजीशन लिया, ठीक है, 1970 का सस्टेनेबल स्टॉप लॉस बोला है मैंने आपको, 1971 से ऊपर आपको बाय करना है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ अगर किसी ने 1970 पे अगर ये लॉट बाय किया यहाँ पे, तो आप देखिए आपको 2370 का आप टारगेट समझो आपको यहाँ पे, तो 400 पॉइंट का आपका टारगेट आपको मैं आज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है, 99% चांसेस मैं आपको बता रहा हूँ इस टारगेट के हिट होने के हैं कि आपको टारगेट मिल जाएगा यहाँ पे। 99% मैं श्योर हूँ इस बारे में। 1970 से ऊपर आपको ये बाय पोजीशन लेनी है, 1970 से नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। 400 पॉइंट का मैं आपको टारगेट बोल रहा हूँ आज। 200 शेयर्स का लॉट साइज है, 400 से गुणा कर लीजिए, तकरीबन 80,000 रुपये हो जाता है। 80,000 रुपये प्रॉफिट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है श्योर शॉट। और इससे ऊपर भी टारगेट देखने को मिलेगा। मैं आपको जो मेरा 2600 का मैंने पोजिशनल टारगेट दिया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। तो अगर आप बाय पोजीशन अगर कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो आपकी मर्ज़ी है, करना चाहें तो कर सकते हैं। और डिस्क्लेमर यही रहेगा कि मेरे और मेरे क्लाइंट्स की यहाँ पे पोजीशन हो सकती है, तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आपका कोई निजी सलाहकार है तो उससे सलाह ज़रूर कर लें, ठीक है ना। और ब्लेम गेम ना करें बाद में, ठीक है, कि
अगर कुछ होता है तो, क्योंकि मैं तो आपको बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस ही लगाने को बोल रहा हूँ, और मैं जिस डायरेक्शन में आपसे बात कर रहा हूँ मेरे और मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन भी उसी डायरेक्शन में होगी, ये मैं आपको श्योर करता हूँ, और उसी रेट से होगी जहाँ से मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप इसमें पोजीशन लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो काउंटर बहुत सारे हैं वैसे बताने के लिए आप लोगों के पास, लेकिन आपके पास भी समय नहीं होगा सुनने के लिए, और मेरे पास भी समय नहीं है अभी बताने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूं, तो फीस मेरा बहुत छोटा सा है। इक्विटी, कमोडिटीज़ और बाकी के उसके बारे में, इक्विटी कमोडिटीज़ दोनों में मैं आपको सलाह देता हूँ। तो अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़कर भी काम कर सकते हैं। 3,000 रुपये महीना मेरा बहुत छोटा सा एक फ़ीस है, जो कि आप एक स्टॉप लॉस भी मार्केट में डालते होंगे तो इससे बड़ा स्टॉप लॉस डालता होगा। तो अगर आप चाहें एक 3,000 रुपये पे करके आप पूरे महीने भर का असिस्टेंस ले सकते हैं मुझसे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपके पास इस प्लेटफॉर्म पे मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छे पैसे बनाइए, जो मैं व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ उम्मीद है उससे आप लोगों को अच्छा पैसा बनेगा, और बनता भी होगा। अभी थोड़ा मार्केट के दिन भी थोड़े ख़राब चल रहे हैं, थोड़े से सेल का मैं देने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। आप में से किसी एक दोस्त ने मुझसे पर्सनली, बहुत से लोग पूछते रहते हैं बट यहाँ पे थोड़ा शर्माते हैं शायद कमेंट करने के अंदर या पूछने में यहाँ पे, लेकिन पर्सनली पूछते रहते हैं। तो मेरे एक दोस्त ने TCS पे भी आज मुझसे सलाह मांगी थी, मतलब कल के दिन आज पूछा था मुझसे, और मैंने उनको सलाह दिया था। आज आप देखिए TCS अकेला इकलौता शेयर था, जो इकलौता तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ और भी शेयर्स थे, लेकिन गिने चुने ही काउंटर्स थे, उनमें से एक TCS भी था जो बिल्कुल आज होल्ड करके गया और लगभग 1% की तेज़ी के साथ बंद भी करके गया है। 3800 रुपये के आसपास के वहाँ पे हाईज भी बने हैं। और मैंने अपने उस दोस्त को बताया था कि आप चाहें तो इसमें पोजीशंस को होल्ड करके चलिए। TCS के ऊपर 3622 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था उन्हें। कंपनी के अंदर बायबैक भी आना है, उन्होंने काफ़ी ऊपर के रेट्स पे बाय कर लिया था, तो 400 रुपये के आसपास का नुकसान भी हो रहा उनको एक लॉट के ऊपर। तो ऐसा नुकसान करने से तो अच्छा है कि आप लोग किसी की सलाह पर ही काम कर लें। इतना बड़ा बड़ा नुकसान लेके बैठे रहते हैं बट एक छोटी सी फीस देने में गुरेज करते हैं। तो मर्ज़ी तो खैर आपकी ही है, मैंने तो केवल एक रेफरेंस दिया है यहाँ पे। उन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उनको उसके बारे में गाइड भी किया है, उस स्टॉक के बारे में, और फ्री में गाइड किया है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने उनसे कोई चार्ज नहीं लिया। मेरे पुराने दोस्त हैं, पुराने मिलने वाले हैं, और पहले वो मेरे साथ जुड़कर उन्होंने काम भी किया है, बट अभी किसी वजह से शायद दूर हैं, और बट ठीक है जैसा भी है। तो मैं उनको फिर से भी बताना चाहूँगा कि स्टॉप लॉस तो अभी वही है। अगर कोई छोटा सा अगर कुछ स्टॉप लॉस, अगर वो चाहते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो, वैसे नुकसान की संभावना मैंने उनको बोला है कि मेरे को तो लगता नहीं है कि आपको TCS में कोई भी लॉस बुक करने की ज़रूरत है। और इवन 4500 रुपये पे बायबैक अनाउंस कर रखा है कंपनी ने, तो मुझे उम्मीद है, बट उन्होंने तो बायबैक सुनकर ही काम कर लिया केवल उस स्टॉक के अंदर कि बायबैक होगा 4500 रुपये पे, और ये नहीं सोचा कि वो बायबैक कब करेगी कंपनी, कब करने वाली है, कौन से महीने में करेगी। तो वो फंस गए, बट उनको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि वो 4500 रुपये क्या उससे भी ऊपर आपको देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो जैसा स्टॉक है, अच्छे से निवेश करके उसके अंदर काम कर सकते हैं किसी भी डिप के अंदर, तो आपको अच्छा मुनाफा होगा वहाँ पे। तो बने रहिएगा अपने स्टॉक के अंदर, भरोसा रखिए, अच्छा काउंटर है वो, और बिल्कुल बने रहिए उसके अंदर। मैं तो छोटा ही हूँ उसके TCS के ऊपर बोलने के लिए भी, तो लेकिन मुझे अच्छा दिखता है टेक्निकल चार्ट्स पे, बेहतरीन स्टॉक है, आप उसमें बने रह सकते हैं। मैंने आपको कल भी एक दो काउंटर्स, कुछ काउंटर्स के नाम लिए थे, उनमें से एक मैंने आपको काउंटर बताया था कमिंस भी, वो भी दूसरा एक स्टॉक है जो आज ग्रीन में ट्रेड हो रहा था। कहाँ पे बंद किया है मुझे पता नहीं है, मैंने देखा नहीं, लेकिन वो भी पूरा दिन ग्रीन में ट्रेड हो रहा था, मैंने देखा था उस काउंटर को भी। तो वेदांता भी बताया था मैंने आपको, वो भी अच्छा काउंटर है, बट मार्केट में 500 550 पॉइंट की अगर एक दिन में गिरावट होगी तो अच्छे अच्छे शेयर धाराशायी हो जाते हैं, और फिर व्यूज़ भी बदल जाते हैं। तो थोड़े से अपडेटेड रखिएगा अपने आप को, लगातार जुड़े रहिए। किसी भी स्टॉक के ऊपर कोई भी ऊपर नीचे का कुछ मूव दिखता है तो मैं आपको बताते रहूँगा। एक अलर्ट आपको HDFC लिमिटेड के ऊपर भी मैं आपको दे देता हूँ
कि HDFC लिमिटेड भी मैंने अपने उस बाय की श्रेणी में डाला हुआ था काउंटर, लेकिन उसके अंदर अभी थोड़ा सा गिरावट हुआ है। आज अच्छा 4-5% वो भी काउंटर गिरा है। तो काउंटर तो वैसे तो कोई परेशानी है नहीं, उसके अंदर पोर्टफोलियो स्टॉक है, आराम से बने रह सकते हैं, किसी भी लेवल पे लेकर बैठ सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी अपडेट दे देता हूँ वहाँ पे कि जब तक वो 2355 रुपये से ऊपर काउंटर नहीं जाएगा, आपको ऊपर की साइड का, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ और जिस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ कि आपको 3300 का टारगेट तभी मिलेगा जब 2355 से ऊपर चलेगा काउंटर। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कुछ अभी थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है काउंटर, तो हमें थोड़ा ठीक है बाहर निकल आइए उससे, थोड़ा नीचे के लेवल्स मिलेंगे, हम दोबारा भी री एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पोर्टफोलियो में किसी का लंबे समय का नज़रिया है तो आप बने रह सकते हैं उसके अंदर, कोई समस्या नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है तो दिख सकती है, थोड़ी बहुत और भी गिरावट आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा काउंटर है। आप बने रहना चाहें तो बने रह सकते हैं, लेकिन मेरा जो 3300 का टारगेट है वो तभी आएगा जब वो 2355 से ऊपर चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और आपकी रात्रि अच्छे से गुजरे, ऊपर वाले से यही आपके लिए शुभकामनाएं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, ये मेरा प्रयास अगर पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ और यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाए, हो जाए, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सी यू टुमारो।